नमस्कार साथियों, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो 6 to 8 सोशल साइंस, 9-10 सोशल साइंस के उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनको ये समस्या थी कि इतने कम समय में एनसीईआरटी और एससीईआरटी कैसे पढ़ें। तो उसके लिए जो है कमेंट सेक्शन में मैंने देखा तो ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए। आप लोग देखिए और समझिए कि कैसे जो है इतने कम समय में जो है कैसे एनसीईआरटी को प्रभावी तरीके से पढ़ा जा सकता है और नोट्स बना सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इतिहास में जो 40 क्वेश्चन आएंगे उसमें से मानकर चलिए कि 30-40% जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रहेगा ही रहेगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी 9th और 10th का जो बुक है उससे क्वेश्चन रहता है। तो अभी मैं 9th वाली बुक का जो है निकाला हूँ PDF और उसी से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे पढ़ें, कौन कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है उसको पहले जो है प्रायोरिटी में रखें, फिर बाद में किस चैप्टर का अध्ययन करें। सबसे पहले देखिए ये सब्जेक्ट लिस्ट है इसका। देखिए जैसे कि सबसे पहला जो है खंड फर्स्ट अगर जो आएंगे तो देखेंगे कि घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका है ये फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दूसरा है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। रूसी क्रांति भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मानकर चलिए कि अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इन तीनों को जो है बहुत अच्छे से आपको अध्ययन करना है और इसका जो है एक नोट्स बना लीजिएगा खूब अच्छे से, तो ज़्यादा सही रहेगा, आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। तीनों चैप्टर मानकर चलिए कि एक एक चैप्टर एक एक दिन में ख़त्म करेंगे तभी जो है 2 से 3 दिन में मैक्सिमम हो जाना चाहिए। आपको करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और हो सकता है बड़े आराम से। आप लोग बस धैर्य रखें और आराम से पढ़ते रहेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। एक एक पेज का नोट्स बनाते चलिएगा। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे जो है आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें इंक्लूड करना है। और ये वीडियो जो है 6 to 8 सोशल साइंस और 9-10 सोशल साइंस के लिए है कि आप एनसीईआरटी का कैसे नोट्स बनाएंगे, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ये तो मैं डेमो दे रहा हूँ आपको इतिहास विषय के लिए, लेकिन आप ऐसे राजनीति का भी करेंगे, ऐसे जो ज्योग्राफी वाले होंगे वो ज्योग्राफी का ऐसे करेंगे, इकोनॉमिक्स वाले रहेंगे वो इकोनॉमिक्स का भी ऐसे बनाएंगे। तो ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल इतिहास वाले ही इस वीडियो को देखें, बाकी सब लोग भी देख लीजिए कि आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और क्वेश्चन पेपर में जहाँ से जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आया है पहले आप प्रायोरिटी में उसको रखेंगे, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें कट ऑफ जो है मान कर चलिए कि 75% तक ही रहता है कट ऑफ। 75% जो है 25%, इसका मतलब ये है कि आप उसके पीछे मत भागिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर करने का कोशिश करिए। स्मार्ट तरीका यही होता है कि जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करिए। तो देखिए अभी हम ओपन करेंगे आप लोगों के सामने। देखिए जैसे ये जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, वन समाज एवं उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व में चरवाहे आहार। तो इसका फैक्ट एक बार लास्ट टाइम में देख लीजिएगा। लेकिन ये जो तीनों चैप्टर आपको बताया हूँ इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को, ये जो तीनों चैप्टर बताया हूँ इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। और चलिए अब तो ओपन करते हैं हम अपना PDF। ये देखिए अब घटनाएं और प्रक्रियाएं, इसमें जो है यूरोप के बारे में दिया है। बहुत ज़्यादा अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम आप लोगों के पास है भी नहीं कि आप लोग पूरा उसको पढ़ पाएँ। और मेन ये है, देखिए इसको कैसे पढ़ना है इसका मैं एक तरीका आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे इसमें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ठीक है, इसके बारे में अगर जो हम बात करें तो ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे कि ये 1774 ईस्वी में किस राजवंश का शासन था और कौन सा शासक था उस समय, तो इसको जो है आपको नोट कर लेना है कि किसका शासन था।
किससे उसका विवाह हुआ था, कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये देखिए ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसको आप लोगों को लिख लेना है, ये फैक्ट होता है। इसको जो है आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आप लोग कहाँ पर ऐसे पढ़ते चलेंगे आराम से। वर्साई का महल पूछ लेता है कभी कभी कि कहाँ पर है, किस देश में है, तो इसको ध्यान रखना है। लुई 16वां के बारे में जो है जैसे लिखा हुआ है आगे, उसको देखना है। फिर लिब्रे, जैसे लिब्रे पूछ लेता है कि लिब्रे क्या है, तो लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा है, आपको इसको नोट कर लेना है। ऐसे आप हल्का हल्का पढ़ते चलिएगा और जो जो फैक्ट रहेगा उसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पहली बार पढ़ रहे होंगे, हो सकता है पहले भी पढ़े हों आप लोग, तो उसको देखते चलिएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए नीचे, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड धार्मिक कर। अब ऐसे पूछ लेता है टाइड क्या है, तो टाइड धार्मिक कर है। फिर इसी तरह से आएगा कि टाइल क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है, कौन अप्रत्यक्ष कर है इनमें से, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर इस स्टेट की बात आती है कि प्रथम स्टेट में कौन आता है, द्वितीय स्टेट में कौन आता है, तृतीय स्टेट में कौन आता है, तो इसको भी जो है आप लोगों को नोट कर लेना है। ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इसमें पूछ सकता है। ये देखिए फ्रांस की मुद्रा लिब्रे के बारे में देखिए जो है कैसे दिया है कि फ्रांस की मुद्रा है, इसको नोट कर लेना है आपको। टाइड और टाइल इसके बारे में दिया है, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। फिर जो है आगे चलते चलिए, देखिए आराम से पढ़ते रहना है इसको, जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है नहीं अभी, तो हम लोग आगे ही बढ़ेंगे। ये दार्शनिकों का नाम आया है, उनका बुक का नाम आया है, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ये बुक का नाम है, तो इसको आप लोग देखिए, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। फिर जो है लॉक के बारे में दिया है, रूसो ने क्या दिया था, मॉन्टेस्क्यू का बुक का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग देखिएगा। ये मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किस दार्शनिक ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कौन किया था, ये मॉन्टेस्क्यू ने किया था, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज में। ये हो गया। फिर देखिए फ्रांसीसी क्रांति में आप लोगों को देखना है कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई है। तो ये देखेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई है। अब इसको तो मतलब पढ़ सकते हैं आप लोग। जैसे पूछ सकता है कि जो है स्टेट्स जनरल की सबसे पहले मतलब अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी, तो आप लोगों को ये नोट करना पड़ेगा कि कब बुलाई गई थी, तो 1614 में बुलाई गई थी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जो भी तिथियां हैं इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे स्टेट्स जनरल की बैठक 1791 में क्या हुआ था, इसके बारे में 1792 में क्या हुआ था, ये सब चीज़ें जो है आप नोट कर सकते हैं। नोट करेंगे तो जो है इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा लास्ट टाइम में रिवाइज़ करने के लिए। आपको बार बार बुक नहीं पलटना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही होती है कि लास्ट में जो है आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास छोटा सा 8 नोट रहता है, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। फिर जो है ये देखिए अब मिराबियो और आबेसियो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता था कि मिराबियो कौन था, आबेसियो कौन था, कौन इसमें कुलीन था, कौन पादरी वर्ग से था। दोनों में, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं, तो दोनों के बारे में पूछ सकता है। फिर ऐसे आएंगे और आगे धीरे धीरे आप पढ़ते चलेंगे ना, तो आपको एक कहानी की तरह लगेगा। और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जान लीजिए कि आपका फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो चाहे दार्शनिक के बारे में पूछ लेगा, चाहे क्रांति से संबंधित पूछ लेगा, चाहे संविधान के बारे में पूछ लेगा। तो उसके लिए आपको अभी तैयार रहना होगा और बिल्कुल आराम से चलेंगे तो हो जाएगा। धैर्य रखिए, आराम से पढ़ते रहिए, हो जाएगा। बहुत मतलब टफ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब मेरे 93 नंबर्स आए थे और हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा नंबर था।
तो इसका रीज़न ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होकर हम पढ़ रहे थे, नॉर्मल पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ये है कि क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे। क्वेश्चन पर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले आप उसको तैयार करिए और शार्ट नोट्स बनाइए। शार्ट नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। 5 ऑप्शन जो रहते हैं उसको बहुत अच्छे से देखिए। पाँचों ऑप्शन में जो बीपीएससी मान चुका है उस अकॉर्डिंग देखिए कि कौन सा मानता है पिछले पेपर देखकर। पिछले पेपर का जो है उसका आंसर की निकाल लीजिए, आंसर की से देखिए कौन सा माना हुआ है, तो उस हिसाब से काम करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब देखिए फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना, अब ऐसे पूछ लेगा कि संवैधानिक राजतंत्र किस सन में बना। हो सकता है कि ऑप्शन में दे दे इसमें सन 1791 दिया है, उसमें हो सकता है डेट ही ना दे 1791, इनमें से कोई नहीं दे देगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है कि कब बना, एकदम याद रहना चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए। फिर मत देने का अधिकार किनको था, इसको आप लोगों को देख लेना है, ये वाला पार्ट पढ़ लेना है कि किनको अधिकार था। ये कुछ अखबार है और जो पत्रकार थे उनका नाम पूछ सकता है कि वो किस अखबार से संबंधित थे। हो सकता है ऑप्शन में, वैसे नाम में तो दे देता है, बहुत प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन सन वगैरह में क्रिएट करता है ऐसा प्रॉब्लम कि आपको जो है फंसा सकता है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन देकर। राजनीतिक प्रतीकों के मायने भी हो सकता है आ जाए, तो ये तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। टूटी हुई जंजीर दासों के लिए है, ये तो आप जानते हैं। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है, मतलब एकता का परिचय दे रहा है। ऐसे कई सारा, राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक। ठीक है, ये सब जो चीज़ें याद हो सकती हैं उसको आराम से याद कर लीजिए, उसको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं कि नहीं हमको रटना नहीं है या वो नहीं करना है, आराम से आप देख सकते हैं, आराम से दिमाग में रहेगा, वो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर देखिए फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अब देखिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे पूछ सकता है कि मार्सले क्या था, ठीक है, तो अब मार्सले इस समय क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रगान है। आपको इसको ध्यान रखना है कि मार्सले क्या है, तो मार्सले फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैकोबिन क्लब के बारे में पूछ सकता है। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जैकोबिन क्लब से भारत में कौन जुड़ा हुआ था, आप कमेंट में करके बता सकते हैं। और रॉबेस्पियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, ग्लोटीन का नाम अभी आएगा आगे, तो रॉबेस्पियर ही शुरू किया था और खुद ही जो है ख़त्म किया था, खुद ही जो है वो ख़त्म हुआ था इसी के माध्यम से। फिर देखिए ये कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति में इसका क्या अर्थ है। फिर आगे आ जाइए, ये देखिए लुई सोलहवां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के। अब देखिए लुई सोलहवां को कब जो है फांसी दी गई और रानी अंतोनेते का क्या हुआ, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कहानी के रूप में पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। ये देखिए ग्लोटीन वाला कांड आ गया रॉबेस्पियर का। रॉबेस्पियर इंपॉर्टेंट है, रॉबेस्पियर का नाम याद रखिएगा आप लोग। महिलाओं के लिए जो भी आंदोलन हुआ था, महिलाओं का एक दो जो है महिला हैं उनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। जैसे ये ओलंप द गुज का इनका जो है जीवन परिचय आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसको देख लीजिए, ये इतना जो है ध्यान से देख लीजिएगा और इसको पढ़ लेना है, आपको नोट कर लेना है। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, लास्ट में अंतिम रूप से कब हुआ, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है। बहुत एक एक नंबर ऐसे ही बढ़ेंगे आपके, तो ये नहीं करना है कि नहीं हम इसको छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है आपको एक एक नंबर जो है बटोरना है। और हर पेज से लगभग मान कर चलिए कि हर पेज से एक दो क्वेश्चन आपके रखे ही हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कब जो है सम्राट बनता है, 1804 ईस्वी में, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815 में। ये क्वेश्चन आप पेपर में देखेंगे तो आया हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा इसको काफ़ी अच्छे से।
अब देखिए एक चैप्टर ऐसे ख़त्म हो गया है, बहुत घबराना नहीं है मुझे, मतलब मैं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ अभी आपको, हो सकता है टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, आराम से जो है पढ़ते रहना है और नोट्स बना लीजिएगा आप इसका, ठीक है। और बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोई और ज़रूरत होगी ऐसे वीडियो के लिए तो हम बना देंगे। कोशिश कर रहे हैं कि नोट्स मैं खुद ही बना दूं, लेकिन आप लोग भी जो है अपना नोट्स बनाइए, मैं भी बना दूंगा और मिलकर जो है इसको करेंगे। क्वेश्चन भी करा देंगे प्रीवियस ईयर पेपर का, इसका सोशल साइंस का। तो आप लोग एकदम आराम से पढ़ते रहिए और कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है साथियों।